दोस्तों, आज मैं एक मोर की जो कहानी है वो आपके सामने लेकर आई हूँ। उसका जो टाइटल शीर्षक है वो मैंने दिया है मोर की शिकायत। बहुत बहुत स्वागत है आपका YJ सीरीज़ में और मैं यशोदा जोशी आज एक कहानी फिर आपके सामने लेकर आई हूँ। एक मोर बहुत ही सुंदर, उसके पंख बहुत सुंदर कि वो एक बार जब बारिश का मौसम था, मौसम इतना सुहाना हो चुका था कि रिमझिम जो बारिश थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। मोर का नाचने का मन हुआ, वो खुशी मन से दोस्तों नाचने लगा। लेकिन ये क्या, अचानक मोर की नज़र अपनी जो आवाज़ है उस पर जाती है कि मैं इतना कठोर बेसुरा सा जो है वो मेरी आवाज़ है। जैसे ही उसकी आवाज़ पर ध्यान जाता है वो नाचना भूलकर उदास होकर बहुत रोने लगता है। उसे ये एहसास होता है कि मैं बाहरी तौर से मुझे इतना सुंदर खूबसूरत बनाया है, लेकिन मेरी आवाज़ इतनी बेसुरी क्यों है। तभी उसको दूर पेड़ पर बैठी हुई एक कोयल की आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों। तो तब उसको अपनी जो आवाज़ है उसका एहसास और होता है, वो और ज़्यादा दुखी होने लगता है। उसको ईश्वर से ये शिकायत रहने लगती है कि मुझे ईश्वर ने इतना खूबसूरत बनाया है, मेरे पंख इतने सुंदर बनाए हैं कि हर कोई मुझे देखना चाहता है, मेरे नृत्य को भी देखना चाहता है, मुझे भी देखना चाहता है, लेकिन ये क्या, मेरी आवाज़ इतनी बेसुरी क्यों बना दी होगी। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसी वक्त वहाँ पर एक देवी प्रकट होती है और वो मोर से पूछती है कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हुए हो। मोर देवी से कहता है, देखो कोयल को कितनी सुंदर आवाज़ दी है और मुझे देखो सुंदरता देने के बाद भी मेरी आवाज़ इतनी बेसुरी सी है, तो इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ कि ईश्वर ने ये सब क्यों किया है। तभी देवी मोर को समझाते हुए कहती है कि देखो, यहाँ ईश्वर ने हर जीव और प्राणी को किसी न किसी एक निर्धारित चीज़ के लिए उसे बनाया है। हर किसी में अगर कोई कमी है तो कुछ न कुछ खूबी देकर उसे इस धरती पर भेजा है। जैसे कि तुम खुद को देख लो, मोर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है और वहीं शेर अपनी ताकत के लिए और कोयल अपनी सुंदर मीठी सी आवाज़ के लिए पहचानी जाती है। तो हर किसी में कुछ ना कुछ खासियत देकर ही ईश्वर ने उसको इस धरती पर भेजा हुआ है। तो हमें उनके दी हुई जो एक ख़ास जो वरदान है उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। और यहाँ हर किसी को ईश्वर ने अलग अलग तरीके से इस धरती पर भेजा है और किसी न किसी ऐसे ख़ास मकसद के लिए भेजा है, तो उसे पूरा करना चाहिए। और दोस्तों, दूसरों की कमी या दूसरों की खूबी देखकर अपनी जो खूबी है उसको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कहकर दोस्तों जो देवी है वो मोर को समझाती है। मोर को देवी की बातें समझ में भी आती है और वो खुद अपने आप में सोचने लगता है कि देवी सही कह रही है कि हमें कभी भी दूसरों से अपनी जो है वो तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें किसी न किसी ख़ास मकसद के लिए इस धरती पर रखा है, किसी न किसी ख़ास चीज़ को देकर यहाँ भेजा गया है। तो इसलिए हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं कर अपना जो हमारे अंदर खासियत है उस पर नज़र रखकर उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए और उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमें उसमें निखार लेके आना चाहिए कि हम उसको और किस तरीके से निखार कर और अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। मोर उस दिन इसी बात को समझा कि इस धरती पर हर व्यक्ति को किसी न किसी खास और यूनिक जो है वो दूसरों से बनाया गया है। तो हमें जो वो ख़ास चीज़ या यूनिक चीज़ जो हमारे अंदर है, हमें
उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें दूसरों की खूबी पर ध्यान देना चाहिए। इस कहानी से दोस्तों यही सीख मिलती है कि खुद हमेशा ये स्वीकार करना चाहिए कि हमें खुद ईश्वर ने किसी न किसी मकसद से, किसी न किसी चीज़ के साथ नवाजा है और इस धरती पर भेजा है। जो कुछ भी अगर हमारे पास नहीं है तो हमें उस चीज़ के लिए दुखी नहीं होना चाहिए, जबकि जो चीज़ हमें खास हमें दी गई है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर निखार लेना चाहिए और जो हमें दिया गया है उसे ही हमें तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है वो आपको कैसे लगी ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी एक नई कहानी के साथ हम जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी होस्ट एंड दोस्त यशोदा जोशी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।